हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। तो आज बात करते हैं कि आपके क्रेविंग्स के बारे में। और सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान जो क्रेविंग्स होती हैं वो होती है गोलगप्पे की, चाट की और टिक्की की। ये सब खाने का हमें बहुत मन करता है प्रेगनेंसी के दौरान। और जब हम खाने के लिए सोचते हैं तो कई बार ये लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या ये खाना ठीक है, या फिर कई बार आपको सजेशंस भी होते हैं कि बाहर का चीज़ें जो है प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए। बट होता क्या है कि कई बार आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा होता है खाने का, तो फिर हमें लगता है कि खाना भी ज़रूरी है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के आप बाहर का जो भी चाट है, जो भी गोलगप्पे हैं, पानी पूरी, टिक्की आप खा सकते हो। उन सब के बारे में आज थोड़ा सा बात करते हैं। और साथ ही बात करेंगे कुछ बेटर ऑप्शंस की, कि क्या क्या बेटर ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हो। तो इसको बात करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दिया हुआ है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे जितने भी वीडियोस पोस्ट हो चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को भी ज़रूर प्रेस करना है। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपका चाट और टिक्की खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो क्या क्या टिप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। और आप प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल इन सब चीज़ों को खा सकते हो, बट थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको ज़रूर सुन लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। सिर्फ इसको मत सुनिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ये सब चीज़ें खा सकते हैं। सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब भी हम सोचते हैं कि गोलगप्पे या टिक्की वगैरह सब खाना है, तो उसमें होता क्या है कि आपको इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं जब आप ये स्ट्रीट फूड लेते हो। अब इन्फेक्शन होने के बाद होता क्या है कि आपको वॉमिटिंग या डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इन सब के बाद लेनी पड़ती है आपको मेडिसिन, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों से बचते हैं। बट क्योंकि मन बहुत ज़्यादा कर रहा होता है तो फिर क्या करें, फिर आपको रखना है थोड़ी सी बातों का ध्यान और फिर आप ये सब चीज़ों को खा सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी मन कर रहा है और बाहर का खाना है तो रेगुलरली आपको नहीं खाना है। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक आध हफ्ते में एक बार आप खा सकते हो। बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान। और जो चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वो ध्यान रखना है कि आप किस जगह से खा रहे हो। अगर वो कुछ ब्रांडेड स्टोर्स हैं, कोई अच्छी प्लेस है, बिल्कुल हाइजीन मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि जितने भी ऐसे स्टोर्स होते हैं वहाँ पे जो है हाइजीन वगैरह मेंटेन होता है। तो आप ये देख लीजिए कि जहाँ से भी आप खा रहे हो वो जो प्लेस है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वहाँ पर साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर जब भी आप खा रहे हो प्रेगनेंसी के दौरान ये सब चीज़ों को, तो आप पहले थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ले लें। उसके बाद जब आप नेक्स्ट विज़िट करते हैं तो फिर से खाने के लिए, जैसे एक आध हफ्ते में फिर से आपका मन कर गया, फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हो। बट होता क्या है कि आप एक बार थोड़ा ले लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, या किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप देखते हो तो फिर उसको अवॉइड कीजिए। और आपको ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है तो फिर आप अगेन भी उसको ले सकते हो। अच्छा, और आपको थोड़ा सा ध्यान लेना है कि जितना भी आप ये चाट गोलगप्पे खाना चाह रहे हो तो जो भी आप ले रहे हो वो वेल कुक्ड होना चाहिए। जैसे टिक्की वगैरह होती है वो अच्छे से पकी होती है तो वो आप खा सकते हो। जितने भी कच्ची चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह डले होते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे बर्गर वगैरह होते हैं उसमें जो है अनियन वगैरह, टमाटो वगैरह जो रॉ हैं डले होते हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। क्योंकि घर पे जब आप फ्रेश वेजिटेबल्स कट करके खाते हो तो वो बेटर है आपके लिए। बट जो बाहर से हैं वो कितनी देर से कटे हुए हैं, कटा हुआ फ्रूट या वेजिटेबल्स में जर्म्स बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक करता है। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जिसमें रॉ वेजिटेबल्स डले होते हैं। या अंडा, अगर आप ऐसी चीज़ लेना चाह रहे हैं जो नॉनवेज आइटम है या एग से रिलेटेड आइटम है और वो ठीक से पका हुआ नहीं है, उसको आपको उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। फिर आप ऐसी कोई चीज़ खा रहे हो जिसमें पनीर वगैरह डला हुआ है, जो कच्चा है, पका हुआ नहीं है, उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। क्योंकि पनीर की फ्रेशनेस का भी आपको नहीं पता कि कब से पनीर जो है रखा हुआ है, या कितने दिन पुराना भी हो सकता है। तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हो वो बिल्कुल वेल कुक्ड होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो टिक्की वगैरह है वो बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए
तो ये सब चीज़ों को आप ले सकते हो। बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो होती है बाहर का पानी पीने से। तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप अगर बाहर ये सब खाने के लिए जा रहे हैं तो अपना एक वाटर बॉटल साथ में कैरी कीजिए। घर का पानी होना चाहिए, आप साफ़ पानी पीते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। बाहर का खुला पानी पीने से आपको इन्फेक्शन वगैरह डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर आप अपना पानी साथ में नहीं ले जा पा रहे हैं या किसी रीज़न की वजह से नहीं ले जा पाए हैं तो जो पैक्ड बॉटल आते हैं, जो फ़िल्टर्ड वाटर होता है, सिर्फ वही यूज़ करें। उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मॉनसून में ये सब चीज़ें खाने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इन्फेक्शन वगैरह का, और मॉनसून में वाटर से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर मॉनसून पीरियड में आपका प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए। फिर हमें मन करता है मिल्क शेक्स वगैरह पीने का भी, तो मिल्क शेक अगर आप पीना चाह रहे हैं तो प्लीज़ घर का पीजिए, क्योंकि जो भी फ्रूट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं उसकी फ्रेशनेस का पता नहीं है। जो भी मिल्क उसमें यूज़ हो रहा है वो भी पता नहीं है कि किस तरीके का मिल्क है। तो मिल्क शेक्स आप पीना चाह रहे हैं तो वो आप घर में ईजिली बना सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बाहर का नहीं पीजिए। कोल्ड कॉफ़ी वगैरह अगर आपका बाहर का पीने का मन कर रहा है तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी में भी जो आइस डल रहा है वो डेफिनेटली फ़िल्टर्ड वाटर से नहीं है। आप घर में जो आइस बर्फ़ जमाते हो वो फ़िल्टर्ड वाटर से आप जमा सकते हो, बट बाहर के आइस का आपको नहीं पता होता है। फिर अगेन कोल्ड कॉफ़ी के लिए जो मिल्क यूज़ होता है वो भी आपको नहीं पता कि किस तरीके का यूज़ हो रहा है। तो प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी चीज़ से आपको इन्फेक्शन हो जाए, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। फिर कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स को गन्ने का जूस, मतलब शुगर केन जूस पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि जिस भी मशीन में गन्ने का जूस बन रहा होता है वहाँ पे मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो डेफ़िनेटली आपको इस टाइम पे गन्ने का जूस बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जितनी भी चटनी इन सब चीज़ों के साथ में ऐड रहती है प्लीज़ उनको भी अवॉइड कीजिए। जैसे पुदीना चटनी हो गई, इमली की चटनी हो गई, इसमें भी रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होते हैं जिससे आपको इन्फेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चटनीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जैसे होता क्या है कि छोले भटूरे होते हैं, छोले प्रॉपरली पके हुए होते हैं, भटूरे पके हुए होते हैं, टिक्की जो है वेल कुक्ड होती है। तो इन सब चीज़ों को खाने से इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अनियन स्लाइसेस या टोमेटो स्लाइसेस या पनीर के स्लाइसेस या कई बारी रॉ एग जो है उसमें डला रहता है। तो इन सब चीज़ों को जब आप लेते हो, या चटनी कुछ रॉ इंग्रेडिएंट्स से बनी होती है, तो उन सब चीज़ों से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड आपको करना है। उसके अलावा आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो आइसक्रीम कुल्फ़ी आप डेफिनेटली खा सकते हो, बट अगेन अच्छे ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम होनी चाहिए, तो उसको आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन सब चीज़ों को आप खा सकते हो अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और साथ ही साथ फ्रूट चाट भी खाने का हमें बहुत मन करता है, तो फ्रूट चाट खाने का मन कर रहा है तो बाहर से बिल्कुल नहीं खानी है। आपको फ्रूट की फ्रेशनेस का पता नहीं है, कितना देर से कटे हुए हैं, किस तरह के फ्रूट्स हैं, नहीं पता होता है। तो फ्रूट चाट खाने का मन कर रहा है तो घर में अच्छे से फ्रूट चाट बनाइए। उस पर उसको जो भी फ्रूट आपका खाने का मन कर रहा है उसको कट कीजिए स्लाइसेस में, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल लीजिए, थोड़ा सा लेमन डाल लीजिए, आपका बहुत अच्छा फ्रूट चाट रेडी हो जाएगा घर में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी आपके लिए होगा। तो फ्रूट चाट बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा हेल्दी ऑप्शंस की मैं आपसे बात करती हूँ। होता क्या है कि कई बार प्रेगनेंसी में आप अकेले रह रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ों को आप डेफिनेटली बना नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। फिर कई बार आप अकेले हो तो आप सोचते हो कि इतना बना के कैसे करेंगे, उससे बेटर है कि बाहर से खा लेते हैं। बट फिर भी कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को पूरे 9 मंथ्स इन चीज़ों की क्रेविंग्स होती रहती है। अब आप बाहर से हर बार नहीं खा सकते हो, आप एक आध हफ्ते में एक बार खा सकते हो, बट आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो फिर आप क्या करो, कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं आपके लिए जो बहुत ईजीली घर पे रेडी हो जाते हैं। उन चीज़ों को आप खा सकते हो, उससे आपका ये जो क्रेविंग्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब उन चीज़ों को आप खा के आपको बहुत बेटर फील होता है और वो हेल्दी भी होते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है मिल जाता है। तो क्या क्या चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो स्प्राउट्स, जैसे कि ग्रीन जो साबुत मूंग दाल होती है छिलके वाली, उसको आप स्प्राउट्स बना सकते हो, या काले चने हो गए उसके आप स्प्राउट्स बना सकते हो। स्प्राउट्स बनाने के बाद उसमें छोटे छोटे थोड़ा सा अनियन चॉप करके, थोड़ा टोमेटो चॉप करके,
कोरिएंडर लीव्स को चॉप करके, अगर आप हरी मिर्च खाना चाह रहे हो तो उसको थोड़ा सा कट करके, ये सब चीज़ों को मिक्स कीजिए। थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, जो भी आपको खाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब चीज़ों को आप खाइए। आप देखोगे कि बहुत अच्छा आपको फील होगा और बहुत हेल्दी भी है ये आपके लिए। और इनफैक्ट इसको आप डेली भी खा सकते हो, तो ये बहुत एक हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। उसके अलावा आप ले सकते हो स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी में, फाइबर रिच होता है, स्टार्ची फूड है, तो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए। तो स्वीट पोटैटो का आप स्टीम या बॉईल कीजिए, छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिए। अगेन जैसे भी आपको मन कर रहा है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जो भी डालने का मन कर रहा है आप घर पे बनाइए और खाइए, बहुत हेल्दी है आपके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। स्वीट कॉर्न को बॉईल या स्टीम करके, जैसे मैंने आपको स्वीट पोटैटो का बताया, उस तरीके से आप उसको रेडी कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा एक चाट रेडी हो जाता है आपके लिए। स्वीट पोटैटो के साथ में आप मटर को भी बॉईल कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा लगता है खाने में और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। उसके अलावा और थोड़ा सा फ्राइड खाने को मन कर रहा है तो क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा घी या तेल लेना है, एक पोटैटो लीजिए, उसको पील कीजिए, उसको छील लीजिए और फिंगर्स के जैसे में उसको काट लीजिए। जो पोटैटो फिंगर्स होते हैं वैसे कटिंग उसको कर लीजिए और आप उसको थोड़ा सा डीप फ्राई कीजिए। पोटैटो फिंगर्स आपके लिए रेडी हो जाएंगे। चाट मसाला उस पर डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। उसके अलावा आप कर सकते हो कि थोड़ा सा टिक्की आप घर में रेडी कर सकते हो। उसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस आपको नहीं करना है। थोड़े से पोटैटो बॉईल चाहिए और थोड़े से राइस आपके बने हुए थोड़े से बचे हुए हों, तो जितना पोटैटो ले रहे हैं उतने ही राइस को मैश कीजिए। जो भी मसाले ऐड करने का मन कर रहा है वो ऐड कीजिए। एक नॉन स्टिकी पैन या नॉर्मल रोटी बनाने वाला तवा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा देसी घी और उसके अंदर टिक्की बना के आप रख लीजिए और दोनों साइड से देसी घी से उसको अच्छे से सेक लीजिए। बहुत यमी लगेगी प्रेगनेंसी में आपको। तो ये कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं जो आप इजीली रेडी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी इसमें आपको मिल जाता है। जितने भी चाट वगैरह के क्रेविंग्स आपको हो रहे हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। और फिर जो सबसे ज़्यादा मन करता है वो करता है पानी पूरी। स्पेशली जो उसका पानी होता है वो पीने का प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मन करता है, तो वो भी आप घर पे ही रेडी कर सकते हो। नॉर्मली वाटर ले लीजिए, आर ओ वाटर ले लीजिए, उसमें हल्का सा आमचूर, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक या थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, वो ऐड कीजिए और वो आप पीजिए। वो भी आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। इससे आपको इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस होने के बिल्कुल भी नहीं होते हैं और आपको जितना भी मन कर रहा है वो पानी पीने का, तो काफ़ी हद तक वो जो क्रेविंग है वो आपकी पूरी हो जाती है। तो ये कुछ हेल्दी ऑप्शंस को ऐड कीजिए, इन सब को खाइए, पूरा न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगा। और बाहर से अगर आप ये सब चीज़ों को खाना चाह रहे हैं तो जितने भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं उन सबको फॉलो कीजिए, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। एक आध हफ्ते में एक बार खा सकते हैं और जितने भी हेल्दी ऑप्शंस बताए हैं उसको रोज़ खा सकते हैं। तो आई होप आपको जितना भी अपना पानी पूरी और चाट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर वो क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।